आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरदा की। हरदा में दबंगों की वजह से एक महिला अपना आशियाना नहीं बना पा रही है। महिला का आरोप है कि गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन स्थानीय दबंगों की वजह से निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा। दबंग उसे अपना मकान नहीं बनाने दे रहे, जिसकी शिकायत महिला कई बार जन सुनवाई में कर चुकी है, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। आखिरकार महिला ने परेशान होकर पति और बेटे के साथ गृहस्थी का सारा सामान लेकर वह कलेक्ट्रेट पहुंच गई और देखिए चेतावनी दी कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट में ही रहेंगी। हालांकि प्रभारी जनपद सीईओ प्रवीण इब्ने का कहना है कि शासन ने स्वामित्व योजना के तहत जहां पट्टा दिया गया वहां मकान बनाकर रह सकते हैं। तो देखिए, महिला की प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार है कि हमें हमारा मकान बनाने दिया जाए, हमें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और देखिए, अड़ंगा आखिरकार कौन डाल रहा है? इलाके के जो दबंग है वो अड़ंगा डाल रहे हैं। मकान को बनवाने पर लगातार धमकी दे रहे हैं। इलाके के दबंग मकान का जो निर्माण है वो नहीं होने दे रहे हैं। इसके साथ ही मकान को बनवाने पर लगातार इनको धमकी मिल रही है। ये लोग काफी ज्यादा परेशान है और ये महिला देखिए घर का सारा राशन पानी, अपना सारा सामान लेकर कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंच जाती है, कलेक्ट्रेट के सामने पहुंच जाती है और उसके बाद सामान वहीं रख दिया जाता है और महिला कहती है जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक नहीं जाएंगे। कि वो किसान ने हमारी मकान नहीं बनने दे रहे, आवाज के मकान मिले तो जमीन बन चुकी है और आगे बढ़ने नहीं दे रहे। उसने आपत्ति लगा दी तहसील में कि मेरी जमीन में मकान बन रहे, तो उसकी जमीन मकान में तो उसकी जमीन ना पाले, वो तो नपा भी नहीं रहे। 3 चक्कर पटवारी सभी गए नापने के लिए, तो नहर की जगह नाप के आ जाते, उसकी जमीन ही नापते करी। अब पता नहीं क्या परेशानी है उसको, सुनवाई नहीं होगी तो यहीं से रहेंगे कलेक्टर में, कहाँ जाएंगे हम? खटिया के नीचे से पानी बह रहा है हमारा, जिससे आफत पड़ रहे, पर यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही करी। कलेक्टर साहब से कहेंगे कि भाई आपत्ति उठाया जाए, हमारा मकान बनाया जाए। चर्चा हुई है, उनका कहना ये है कि किसान वहाँ पर हमें मतलब रहने नहीं दे रहा है जहाँ पर वो 40 वर्ष से रह रहे हैं, क्योंकि स्वामित्व योजना में सभी व्यक्तियों को पट्टे दिए गए हैं। हमने उनसे चर्चा की है कि स्वामित्व योजना में जहाँ पर भी जगह चिन्हित हुई है या जहाँ पर उनको पट्टा प्रदान किया गया है वो वहाँ पर अपना मकान बना सकते हैं। वो सामान भी लेके आ गए, उनका घर का पूरा सामान। अब वो सामान लेकर आए हैं, इस संबंध में मुझे कुछ नहीं। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अखिलेश, महिला जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर के समक्ष पहुंचती है, वहां पर गुहार लगा रही है कि हमारा मकान बनने नहीं दिया जा रहा। और देखिए, प्रधानमंत्री आवास के तहत महिला का मकान बन रहा है। कौन दबंग है? क्यों आखिरकार महिला का मकान बनने नहीं दिया जा रहा? क्यों अड़ंगा उत्पन्न कर रहे हैं? क्या जानकारी? जी, मैं बता दूं कि मैं इस समय रन्हाई गांव में उपस्थित हूं और मैं उसी मकान या उसी जगह या उसी परिवार के साथ उपस्थित हूं जहां पर ये जो मकान पर रोक लगाई है। असल में क्या है कि ये मकान के बाजू से मैं दिखाना चाहूंगा, पहले दिखाएं कि मकान के बाजू से किसान का खेत लगा हुआ है। ये खेत लगा हुआ है और इस खेत के आगे से जो है महिला का मकान जो है बन रहा है, क्योंकि महिला यहाँ पर 35 से 40 वर्षों से अपने परिवार के साथ निवासरत हैं और अब 6 माह पूर्व उनको जो है प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है। 6 माह से महिला के मकान का काम शुरू हुआ। जैसे ही मकान का काम शुरू हुआ वैसे ही किसान ने जो है पंचायत में आपत्ति ले ली, जनपद में जाकर आपत्ति ले ली, पटवारियों के पास आपत्ति ले ली कि भाई ये जो है मेरी जगह में मकान बना रहे हैं। जबकि महिला का ये कहना है कि हम यहाँ पर 35 वर्षों से निवासरत हैं। इससे पूर्व जो है जो किसान है जिसने दूसरे से जमीन खरीदी हुई है और वो पूर्व किसान के द्वारा कोई आपत्ति कभी तक ली नहीं गई थी और अब ये जो किसान है जिसने जमीन खरीदी है। आपके साथ मैं देख पा रही हूँ कि महिला भी मौजूद है, उनके साथ एक व्यक्ति भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कीजिए। आखिर समस्याएं क्या आ रही है? क्या वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं? प्रशासन की तरफ से क्या हवाला उन्हें दिया जा रहा है? जी, मेरे साथ पीड़ित महिला मौजूद है और उनके हाथ में आप देख सकते हैं कि ये जनसुनवाई के कागज है और वो 5 बार जनसुनवाई में जो है अपनी इस समस्या को लेकर गुहार लगा चुकी है। मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि किस प्रकार की समस्या आ रही है आपको मकान निर्माण में? मकान निर्माण में समस्या रही थी, हमारी जमीन बन चुकी, किसान पैसे नहीं डालने दे रहे करीब,
तो किसान क्यों नहीं पैसे डालने दे रहे? उसकी जमीन में मकान नहीं है कहीं, फिर भी नहीं डालने दे रहे। सरपंच ससुर ने कही कि वो रोक लगा दी, फोटो भी नहीं ले जा रहे। तहसील में जा रहे तो कोई रोक लगा दी, जन सुनवाई में जा रहे तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे करी। हम पे पानी पड़ रहे हैं, पानी नीचे से ही कर रहा है, इतना आफत पड़ रहा है, पन्नी में रह रहे, पन्नी फट जाती है। कितनी बार आप जन सुनवाई में जा चुके हैं? हम 5-6 बार जा चुके हैं सुनवाई में। अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी बोलते हैं, बोले आपके पास कोई सबूत है, कोई पट्टे हैं, कोई सबूत है जमीन का? तो हमारे पास सबूत गरीब इंसान के पास कहाँ से आएंगे? लेकिन अखिलेश 30 से 35 साल से ये महिला, ये इनका जो परिवार यहाँ रह रहा है, इनके पास कोई तो सबूत होगा कि इनकी जमीन, इनका घर, हालांकि प्रधानमंत्री योजना के तहत इन्हें इनका मकान बनाया जाएगा, इनको जो पूरा प्रॉपर मकान है बनकर इनको बनाकर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोग रह रहे हैं, इनको इतना वक्त हो चुका है, कोई तो उनके पास प्रूफ होगा कि लोग यहीं के निवासी यहाँ रह रहे हैं। सब यहाँ राशन भी मिलता है, हमारा रोड भी बनाया है सरपंच ने, और सब कुछ हमें सुविधा मिल रही है, लाइट की मिल रही है, नल की मिल रही है, सब सुविधा मिल रही है हमको। तो आपको अभी तक पंचायत ने इससे जुड़े कोई दस्तावेज दिए हैं कि आप यहाँ निवास कर रहे हैं, पट्टा वगैरह ऐसा कोई प्रमाण दिया है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं दिया अभी तो। बाकी सब यहाँ सुविधा हमको मिल रही है सरकार आपका से। राशन कार्ड बना हुआ है? हाँ, बना है राशन कार्ड। वोट भी डालते तो हैं। महिला का कहना है कि वो उनको जो है यहाँ पर राशन कार्ड बना हुआ है, पंचायत के वो नागरिक हैं और 35 से 40 वर्षों से रह रहे हैं, साथ ही यहीं पर वो मतदान कर रहे हैं, सारी चीजें उनके पास है। बस एक पट्टा जो है नहीं बना है उनका अभी तक, और वो पट्टा नहीं बनने के कारण से भी लोग परेशान हैं। और यहाँ पर जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि सिर्फ एक महिला का ही मकान नहीं, ऐसे 2 और मकान जो है स्वीकृत हुए हैं, परंतु वो भी अधर में लटके हुए हैं। किसान ने जो है उन मकानों को भी पूर्ण करने नहीं दिया जा रहा है, आपत्ति ली गई है। वही महिला के पति हमारे साथ मौजूद है। खड़ा हो रहा है कि अब ये इन महिला का कहना है कि 30 से 35 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं, जब से लोग यहाँ पर रह रहे हैं कि दबंगों द्वारा तब कोई अड़चन नहीं डाली गई थी, बाधा उत्पन्न नहीं की गई थी कि आप यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, हमारी जमीन है, ये तो हमारा खेत लग रहा है आगे, तब कोई परेशानी नहीं थी। अब अगर प्रधानमंत्री योजना के तहत इनका आवास बन रहा है तो अब परेशानी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इस संबंध में हम महिला से बात करेंगे। देखिए, आप इतने समय से यहाँ रह रहे हैं तो कभी आपको दबंगों ने परेशान नहीं किया? पहले कभी नहीं किया। वो मतलब ये किसान ने खरीदी है, 2 साल हुए जब खरीदी, ये किसान परेशान कर रहे हैं। इसने पहले किसान ने स्थानीय जमीन उसने परेशान हमको नहीं किया, जिसने खरीदी है जो परेशान कर रहे हैं, ताकि कोई परेशानी नहीं थी कहीं। देखिए, महिला का साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले ये जो जमीन है, इससे पहले दूसरे किसान की जमीन थी और उन्होंने बेच दी है 2 साल पहले। जिस किसान को बेची गई है उनके द्वारा ये समस्या उत्पन्न की जा रही है, मकानों पर रोक लगाई जा रही है। पहले चूंकि ये 35 वर्षों से निवासरत थे, तब दूसरे किसान के पास ये जमीन थी और ये जमीन किसी अन्य को बेच दी गई है। और जब से जमीन बेची है तब से वो जिस किसान ने खरीदी है वो लगातार इनको परेशान कर रहा है और वो नहीं चाहता कि इस जगह पर मकान निर्माण हो। लेकिन अखिलेश 30 से 35 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इनको ये घर, ये जमीन कैसे मिली, जगह कैसे मिली? क्या इनके जो पूर्वज से पहले इनके जो बड़े थे, दिग्गज थे, वो यहाँ पर रहते थे? कब से ये घर, ये जमीन इनके पास है? यहाँ पर पहले खाली जमीन थी, खनती होती करी, और यह किसान के खले बनते थे तो नहर में जगह निकल गई तो थोड़ी खाली जगह थी तो किसान ने छोड़ दी, तो हमने उसकी जमीन में मकान बनाया। ये किसान की जमीन में थोड़ी मकान है, तो ये हमको परेशान कर रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर महिला का कहना है कि ये जो जमीन है, ये जब नहर निकली थी तो नहर के बाजू का जो हिस्सा है, ये उस जगह पर जो है बरसों से रह रहे हैं। इससे पहले उन पर कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं ली, लेकिन अब अगर प्रधानमंत्री योजना के तहत इनका आवास बन रहा है तो लोगों को, दबंगों को परेशानी हो रही है। हालांकि अब देखना होगा, जन सुनवाई में महिला पहुंची, इनके लिए प्रशासन द्वारा किस तरह का कदम